एक युवती प्रकट हुई और उस युवती को राधिका जी देख रहे हैं कि वह युवती के साथ साथ कन्हैया भी अंदर में ही प्रकट है। और उस कन्हैया से वो लड़की कह रही है, कन्हैया कन्हैया, मैंने राधा का क्या बिगाड़ा? मैं हरी बांस की हरी कहीं लचीली थी, मुझे अपने तन से अलग अलग किया गया, काटा गया, धूप में सुखाया गया, गरम करके लोहे के कील से मेरे बदनों को छेदा गया, छिद्र किया गया। उसके बाद अगर तूने अधरों से लग कन्हैया, जब भी मेरे भीतर सुर फूका तो उसमें सिर्फ और सिर्फ राधा का नाम ही लिया। मैंने तो कभी राधा से कभी उलाहना भी नहीं दिया, कभी कान्हा आपसे भी उलाहना नहीं दिया कि क्यों राधा का नाम लेते हो। पर ये राधा मुझको सौतन क्यों समझती है? कान्हा किस लिए समझती है? कान्हा तेरे लिए मुझे अभी कितना तपना होगा कान्हा, ये तो बता दे। मैं तेरे लिए सुखाई गई, काटी गई, लाल कीलों से अपने बदनों को छेदते हुए उन कष्टों को भी सहा, और कभी भी मैंने उलाहना नहीं दिया कि मुझ में से राधा का नाम क्यों लेते हो। पर ये राधा मुझसे सौतन जैसी ईर्ष्या क्यों करती है? कान्हा तो बता दे। कन्हैया ने कहा, तेरे त्याग समर्पण को बंसी मैं कभी नहीं भूलूंगा। कर्म के पथ पे जब चलना होता है तो उसे ऐसी ही पीड़ाएं सहना पड़ता है। राधिका का नेत्र खुला, राधिका ने कहा, मन में संकल्प लिया, कन्हैया आज के बाद मैं तेरे बंसी को कभी भी उलाहना नहीं दूंगी। आज इधर कर्म पथ पर, कर्तव्य के पथ पर चलने के लिए कंस ने एक योजना बनाया। एक एक राक्षस भेजा जा रहा है और वो नंद का लाला मार दे रहा है, क्यों ना उसको यहीं पर बुलाया जाए। उन्होंने यक्रूर जी के पास गए और क्रूर जी के पास कहा, काका मथुरा में एक आयोजन किया जा रहा है, यज्ञशाला, धनुष उसमें रखा जाएगा और मल्ल युद्ध होगा। जाओ नंद के उन दोनों हमारे भांजों को ले आओ। क्रूर जी ने कहा, पहले तो संकोच किया, मन में ये अभिलाषा रखा कम से कम कन्हैया के दर्शन तो मिलेंगे। और अक्रूर जी कंस के कहने पर आ गए। रास्ते में सोच रहे हैं, अगर मैं गया, अगर कंस अपनी दुष्टता से बाज नहीं आया तो सारा कलंक तो हमारे ही हाथ पर आएगा। अभी है तो कन्हैया लाडला, एक सुकुमार नन्हा सा बच्चा, लेकिन करूं भी क्या करूं? कंस अगर नहीं जाता हूं तो कंस मुझे मार डालेगा। कम से कम प्रभु के तो दर्शन होंगे। अक्रूर जी रथ लेकर सोचते आ रहे हैं।
अभी वृंदावन पहुंचने ही वाले थे। मन में सोचा अगर कन्हैया आएगा तो आशीर्वाद दूंगा कि प्रणाम करूंगा। कन्हैया ने सोचा कहीं अक्रूर जी आए, अगर कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो माता मुझे जाने से रोक देगी। पहले ही बलराम जी से कहा चलो चलते हैं रास्ते में, और रास्ते में आकर के साष्टांग दंडवत किया। कहा अक्रूर चाचा, अरे काका आइए, काका आइए, और बड़े प्रेम से घर पे ले गए और चरणों को धुलाया, जलपान कराया। और जलपान कराने के बाद जसोदा मैया ने पूछा और कैसे वसुदेव हैं, क्या है? उन्होंने कहा सब तो ठीक है। एक यज्ञशाला हो रहा है, वहां पे एक यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ। उस यज्ञ में तब तक कृष्ण भगवान सोचे कि अगर ये कहीं बोल देंगे मामला उलट जाएगा। काका 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 हम भी चलेंगे धनुष यज्ञ देखने। बाबा बाबा हम लोग भी चलेंगे। नंदराज ने कहा क्रूर जी तो उस धनुष यज्ञ में हम लोगों को? कहा हाँ मैं तो वहीं आया हूं निमंत्रण। हाँ काका हम लोग चलेंगे, पक्का चलेंगे काका, चलना है, हम लोग सबके सब चलेंगे। अब भोजन हुआ, विश्राम हुआ, सुबह तैयारी हो गई। कन्हैया मथुरा के लिए प्रयाण कर रहे हैं, चल पड़े। गोप वालों को पता चला कन्हैया जा रहा है मथुरा। ग्वाल सखाओं ने आया, बीच रास्ते में सूखी लकड़ी लिया, सूखे पत्ते लिए, सूखी लकड़ी और पत्ते से एक घर बनाया। रास्ते में कई घर बना दिए। कन्हैया रथ पे सवार हैं। मैया को ढाढ़स बताया, मैया जल्दी ही मिलेंगे, घबराना नहीं। माता ने भी सोचा अब क्या करें। नंदराज भी अपने बैलगाड़ी पर छकड़े पे तैयार हुए, चले अपने बाल समाज के साथ। कंस का आदेश, गोपियों को पता चला, गोपियां गई, राधा राधा तू यहाँ है, कन्हैया जा रहा है मथुरा, पता है? मथुरा की सुनी है, हमने सुना है कि मथुरा की नारियां बड़ी जादूगरनी है, अगर कहीं जादू चल गया ना तो ये मेरा केशव कभी आ नहीं पाएगा। उनकी आंखों में बड़ी जादू है और हम तो बावरी। वो तो मथुरा नगर में रहने वाले, होता ना कि शहर की बड़ी अप टू डेट है। अगर कहीं वहां फंस गया कन्हैया तो हमसे दूर हो जाएगा। राधा तू ही रोक सकती है। कृष्ण का रथ आगे आया, सखाओं ने घरौंदा बना के खड़े हैं। कन्हैया उतरे,